साथियों जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। साथियों आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। साथियों आपके सामने आज उपस्थित हूँ सप्ताह के वर्ष के दूसरे सप्ताह के भविष्यफल के साथ, यानी 2024 के दूसरे जनवरी माह के दूसरे सप्ताह के भविष्यफल के साथ। साथियों पुनः आप लोगों को बहुत बहुत नववर्ष की शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें, आनंद रहें, ऐसी मुझे परमपिता परमात्मा से उम्मीद करता हूं और आपके लिए शुभकामनाएं करता हूं। साथियों ये सप्ताह मिथुन राशि के लिए कैसा जाने वाला है, इस सप्ताह में लाइफ कैरियर कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, स्वास्थ्य, शिक्षा, दाम्पत्य जीवन, लव लाइफ, सभी के बारे में चर्चा करेंगे कि ये सब कुछ कैसा जाने वाला है। साथियों ये सप्ताह आपके जीवन में बहुत कुछ लेकर आ रहा है। जैसे कि मैंने बताया आपको पिछले वीडियो में कि 2023 में बहुत कष्ट सहे आपने, और 2024 का जनवरी माह के पहले सप्ताह का मैं वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर चुका हूं, और दूसरा सप्ताह ये आज पेश कर रहा हूं। साथियों हकीकत ये है कि ये ज्योतिष एक प्रॉपर विज्ञान है, और ये ज्योतिष ग्रह गोचर के आधार पर है। साथियों जब ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं होती है तो हम कितना भी प्रयास करें, कितनी भी मेहनत करें, भाग्य साथ नहीं देगा, और जो कर्म करेंगे उनका पूरा लाभ नहीं मिलता है। और जब ग्रहों की स्थिति अच्छी हो जाती है तो ऑटोमेटिक सब कुछ अच्छा होने लगता है। हकीकत ये रही कि 2023 में बताने की बात नहीं है, 23 ही नहीं पिछले 3 वर्षों से शनि की ढैया की वजह से, अन्य ग्रह गोचरों की स्थिति खराब होने की वजह से आपका समय अच्छा नहीं रहा। अब एक जैसा तो किसी का रहता ही नहीं है, एक जैसा रहे तो जीवन ही नहीं चलेगा। अब 2024 आपके लिए बहुत कुछ परिवर्तित होके आ रहा है, आपके लिए बहुत कुछ खुशियां लेकर आया है, और ये दूसरा सप्ताह आपकी ज़िंदगी में वास्तव में 4 चांद लगाएगा। कारण क्या हुआ है कि अब शनि महाराज भी आपसे इतने प्रसन्न हैं कि वो उनके बारे में जो कहावत है कि शनि जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, और लेते हैं तो चमड़ी उधेड़ कर लेते हैं। तो अब तक चमड़ी उधेड़ कर लेते रहे, अब छप्पर फाड़ कर देने वाले हैं, क्योंकि अब मार्गी हो चुके हैं। शनि की कृपा आपके ऊपर विशेष रूप से बरस रही है, और कर्म पथ पर डटे रहें, कर्मों के देवता हैं ये। आप कर्म में कमी ना छोड़ें, मेहनत में कमी ना छोड़ें। ये जो है शनि आपको माला माल करने वाले हैं। साथियों शनि के साथ साथ बुध भी मार्गी हो चुके हैं, जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं। बुध का मार्गी होना आपके लिए विशेष शुभ संदेश लेकर आ रहा है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी भी हैं, और बुध का मार्गी होना इसका मतलब बुद्धि शुद्ध होना। जब आदमी की बुद्धि सही काम करती है तो निश्चित ही अच्छे दिनों की शुरुआत होती है, और बुध की वजह से बृहस्पति देव यानी गुरु भी अच्छी स्थिति में हैं। तो जब बुध और गुरु की स्थिति बढ़िया बन रही है, अच्छी स्थिति में है, तो क्या कमी रहेगी। मेरी समझ में तो
कुछ कमी रहने वाली दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, इतना ज़रूर है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी। साथियों, शनि भी प्रसन्न हैं और आप पर कृपा कर रहे हैं क्योंकि मार्गी दिशा में हैं, और बुध भी मार्गी हैं। गुरु की विशेष कृपा हो रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सभी ग्रहों की कृपा अब आपके ऊपर बरसने वाली है, इसलिए अब आपके सभी काम बनते दिखाई दे रहे हैं। साथियों, चर्चा कर लेते हैं धन की स्थिति के बारे में, क्योंकि बिना धन के कुछ भी संभव नहीं है। अगर धन की स्थिति सही है तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो जाता है। अगर धन आदमी की ज़िंदगी में नहीं है तो समस्या ही समस्या रहती हैं। तो धन की स्थिति पूरी तरह सही है। प्रभु की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है और आपके जीवन में धन की वर्षा होती दिखाई दे रही है। आपका अटका हुआ पैसा पहले भी मैंने बताया था मिलेगा, यानी धन की कोई कमी नहीं रहेगी। अटका हुआ पैसा मिलेगा और पैसे संबंधी किसी भी तरह की कोई कमी दिखाई नहीं दे रही है। साथियों, आगे बात करें कि नौकरी पेशा वालों लोगों को, नौकरी के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया है, बहुत अच्छे योग हैं। नौकरी लगने के योग हैं। जिन लोगों की नौकरी लगी हुई है, प्रमोशन के योग हैं। व्यापार धंधे के लिए जिनके पास पैसे की कमी रही, व्यापार धंधे पैसे की लिए नहीं चल रहे थे, उनके लिए पैसे के अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं और धन तो आएगा ही, ऐसी बात नहीं है। धन का आगमन होने वाला है। धन की स्थिति अच्छी रहेगी और आपके जीवन में खुशियों की बहारें आएंगी। साथियों, व्यापार धंधे चलने लगेंगे। जो अब तक रुके हुए थे, एक से अधिक स्रोतों से पैसे का आगमन हो रहा है, यानी एक से अधिक स्रोतों से पैसा आएगा। साथियों, आगे बात करें तो पैसे की स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। आगे देखते हैं कि नौकर पेशा लोगों के लिए प्रमोशन के चांस हैं। साथियों, देखते हैं कि जिन लोगों की अब तक शादी के योग नहीं बन रहे थे, उनके शादी के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। और इस वर्ष, मैं इस सप्ताह की बात नहीं करता हूँ, इस वर्ष शादी के बहुत सुंदर योग हैं। लव लाइफ में जो लोग हैं, उनको अब तक जो कठिनाइयाँ रहीं, समस्याएं रहीं, उनके लिए भी बहुत अच्छे योग हैं। साथियों, कुल मिला के देखा जाए तो ये सप्ताह आपके जीवन में विशेष सप्ताह हो सकता है और आपके जीवन में विशेष खुशियां लेकर आ रहा है, क्योंकि ग्रहों का परिवर्तन सब कुछ संदेश दे रहा है। साथियों, ये ज्योतिष ग्रहों पर ही डिपेंड है और ग्रहों के अनुसार ही हर एस्ट्रोलॉजर बताया करता है, अपने पास से कुछ नहीं बता सकता। साथियों, ये मैंने चर्चा की है ग्रहों के आधार पर, और आगे फिर मैं कहना चाहूँगा कि इस सप्ताह में आपके जीवन में परिवर्तन निश्चित आने वाला दिखाई दे रहा है। तो आप परिवर्तन के लिए तैयार रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि कर्म के देवता शनि आप पर विशेष प्रसन्न हैं, आपकी राशि पर, और कर्मों का फल देने के लिए
बिल्कुल तत्पर हैं, तैयार हैं। जैसे कर्म करेंगे आप, वैसा फल आपको तुरंत मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। अब तक जो भाग्य का साथ नहीं मिला था, वो भरपूर साथ भाग्य का आपको मिलता दिखाई दे रहा है। साथियों, इतना ज़रूर है कि कुछ लोग जैसे कह देते हैं, 1-2% लोग, कि आचार्य जी आप बता रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है। 80 और 90% लोग सहमत हैं मेरी बात से, कहते हैं कि आप बताते हैं वास्तव में वो हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि पैसा आ रहा है या आने वाला है। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों की जन्म कुंडली में ग्रह नक्षत्र कमज़ोर पड़े हुए हैं, वो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा लें। अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा के उन्हें ये जानकारी हो जाएगी कि मेरे आगे आने वाला समय कैसा है। साथियों, पूजा हवन वगैरह करा के ग्रहों का दोष दूर किया जा सकता है और आप कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरा नंबर मौजूद है, व्हाट्सएप पर मिल सकते हैं। कुंडली का विश्लेषण कराएं, हवन पूजन कराएं, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।